तेजस्वी जी को हिम्मत है तो आके डिबेट कर लेना मुझसे। सम्राट अशोक के बारे में उनको नहीं पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पता है। बिहार को अगर पलायन पर मजबूर किसी ने किया, बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का अगर किसी ने काम किया तो लालू जी ने किया। कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। ये बिहार में एक सजा याफ्ता मुजरिम है जिसने भैंसों का चारा चोरी कर लिया। लगातार रामचरितमानस पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर उंगली उठाते हैं। बाहर के लोग देश में आकर के बस जाएं और बाहर के लोगों को ये लोग प्रश्रय देते हैं। माँ भारती के बारे में जो ज्ञान है, राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र से तो हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा सांप किसके सीने पर लौटता है? ये राजद प्रायोजित जो तंत्र है उसी के तो सीने पर लौटता है ना। जिन लोगों ने भी जंगल राज को देखा है वो कहीं ना कहीं नाम सुन के ही डर और सहम जाते कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कल जमुई आते हैं और लालू प्रसाद यादव के 90 के दशक के शासनकाल को याद कराते हैं। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने एक्स हैंडल पर उन लोगों पर, मोदी सरकार पर कड़ा निशाना साधा। हमारे साथ स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के सुमित शशांक। किस तरह से देखते हैं लालू प्रसाद यादव मोदी सरकार पर निशाना साध रहे कड़े शब्दों में? देखिए, इसमें देखना क्या है, पूरा बिहार इस बात को स्पष्ट रूप से जानता है कि बिहार में एक सजा याफ्ता मुजरिम है जिसने भैंसों का चारा चोरी कर लिया। जंगल राज नाम सुनते ही लालू जी की याद सबको आ जाती है और पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश इस बात को जानता है कि बिहार को अगर पलायन पर मजबूर किसी ने किया, बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का अगर किसी ने काम किया तो लालू जी ने किया। आज जो बच्चे सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर भटक रहे हैं, उन बच्चों का और उन बच्चों के पिताजी का भी भविष्य किसी ने खराब किया है तो वो लालू जी ने किया है, ये भी समझना है। और हत्या, अपहरण, लूट और इन सब की जो घटनाएं हैं किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा प्राय हुआ करती थी, ये भी तो देखने की बात है ना। लालू जी के ही शासनकाल में ना संगठित अपराध को कहीं ना कहीं आंख मूंद करके प्रश्रय प्रदान करने वाला जो राज रहा है वो तो जंगल राज ही रहा है ना। आज जंगल राज का नाम सुनते ही जिन लोगों ने भी, बिहार की यशस्वी जनता ने, जिन लोगों ने भी जंगल राज को देखा है वो कहीं ना कहीं नाम सुन के ही डर और सहम जाते हैं। ये भी तो देखने की बात है। आज संपूर्ण देश जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, आज जब सबके सम्मान की बात होती है, गरीबों के सम्मान की बात होती है, आज अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सम्मान की बात होती है, उनके सम्मान की रक्षा की बात होती है, उनके आंखों के जो सपने हैं उनकी बात होती है, उनके सपनों की रक्षा की बात होती है, तो सबसे ज्यादा सांप किसके सीने पर लौटता है? ये राजद प्रायोजित जो तंत्र है उसी के तो सीने पर लौटता है ना। एक बात प्रधानमंत्री मोदी ने कल जमुई की रैली में कहा कि अब भारत घर में घुस के मारता है। आरजेडी का उस पर कहना है कि भारत कभी हलचल वाला नहीं बल्कि शांति के लिए जाना जाता है, हमारा देश कलम के लिए जाना जाता है। देखिए, भारत के बारे में और माँ भारती के बारे में जो ज्ञान है वो राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र से तो हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। ये देश जो है, चाहे ऋग्वैदिक परंपरा का है, उत्तर वैदिक परंपरा का है, 16 महाजनपद परंपरा का है। तेजस्वी जी को हिम्मत है तो आके डिबेट कर लेना मुझसे। मैं तो बोलना चाहता हूं, मैं तो निवेदन करता हूं। हिम्मत की बात क्या है, मैं तो निवेदन करता हूं कि अगर बिहार के भविष्य की बात करना चाहते हैं तो कर ले डिबेट मुझसे। उनको ना ऋग्वेद के बारे में पता है, ना उत्तर वैदिक काल के बारे में पता है, ना 16 महाजनपद के काल के विषय में पता है, सम्राट अशोक के बारे में उनको नहीं पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की परंपरा वाला बिहार है। ये देश जो है ये बुद्ध और महावीर की परंपरा वाला बिहार है। ये भी देखना है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की परंपराओं पर चलने वाला, आदर्शों विचारों पर चलने वाला भारतवर्ष है। और वहीं भगवान श्री कृष्ण की विचारधारा परंपरा पे चलने वाला और गीता के उपदेश पर चलने वाला ये भारतवर्ष है, जहां आपने देखा होगा कि जब अधर्म आगे बढ़ता है तो अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है वो खड़े होते हैं। तो ये लोग जो है ना, ये कहीं ना कहीं इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है भारत के विषय में और भारत को लगातार कमजोर करने की दिशा में और भारत को कमजोर दिखाने की दिशा में ये लोग लगातार काम करते हैं। माँ भारती के सम्मान की एक आखिरी सवाल होगा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने भी आज कहा, ट्विटर हैंडल पर भी उन्होंने लिखा, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है, केस बंद हो जाते हैं, इस तरह का तमाम बातें लगातार। देखिए, एक कहावत है ना कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं,
अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन समझना है, देश की जनता जानती है, बिहार की यशस्वी जनता जानती है कि आर्टिकल 370 किसने हटाया, आर्टिकल 35 से किसने हटाया। ये भी तो देखना है ना, राम मंदिर के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाहरी लोगों को ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि बाहर के लोग देश में आकर के बस जाएं और बाहर के लोगों को ये लोग प्रश्रय देते हैं, ये आपराधिक तत्वों को प्रश्रय देते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ते हैं। आज जिन हिंदुओं पर दूसरे देशों में अत्याचार हो रहे थे, चाहे जो भारत की शरण में आना चाहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग जो भारत की शरण में आना चाहते हैं, तो उनके विकास के लिए, उनको साथ लेकर के चलने के लिए और देश की एकता, अखंडता और एकजुटता के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ ये लगातार नारेबाजी करते हैं। भारत को मां मानते हैं अगर हम, तो उस पर भी इनके सीने पर सांप लौटता है। इनके नेता लगातार रामचरितमानस पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर उंगली उठाते हैं। दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, और उस सम्मेलन में स्टालिन जाकर के कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। इनको शर्म नहीं आती है क्या? वैसे ही लोगों के साथ गलबहियां करते हैं। जो हमारे गुण, गोत्र, धर्म, पूजा पद्धति को छीन लेना चाहता है, जो राम राज्य के संकल्प को छीन लेना चाहता है, वैसे ही तो जाकर के असामाजिक तत्वों के गोद में ये बैठे हुए हैं। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है सुमित शशांक, जिन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि लालू राबड़ी के शासन में जो शासनकाल था उस दौरान किस तरह से अपहरण, लूट, डकैती, तमाम जो बातें हैं उन पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे। हालांकि एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा चुनाव में बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखना आगे होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।